खत्म हुआ साल 2018-19 का सीजन और हमें खुश होने के बहुत मिले हैं रीज़न। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ क्रिकेट के मैदान पर हैं और रितेंद्र सोडी हमारे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ से। इनसे आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि साल 2018 से साल 2019 तक के सफ़र में जो चुनौतियां भारतीय टीम के सामने थी, उन चुनौतियों को किस तरह से भारतीय टीम ने मैदान पर उसका सामना किया है। इन सभी मुद्दों पे बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े, कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। खासतौर से वनडे क्रिकेट की हम यहाँ पर बात करें। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका में वनडे सीरीज जीता, इंग्लैंड में बहुत क्लोज मुकाबला था, उसके बाद भारतीय टीम का सफ़र पहुंचा ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद न्यूजीलैंड। और ये वो सारी जगह थी जहां पर विपरीत परिस्थितियों में जाकर भारतीय टीम ने न सिर्फ सीरीज जीता बल्कि वर्ल्ड कप के लिए एक बड़ा दावा भी अपना पेश कर दिया। अगर हम शुरुआत की बात करें, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज हम जरूर हारे थे, लेकिन उसके बाद वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम ने अपना परचम लहराया। और राजकुमार जी, अगर हम दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज की बात करें और अब न्यूजीलैंड दौरा जो खत्म हुआ है, एक सीजन एक तरह से हम कह सकते हैं खत्म हुआ है। ओवरसीज जो टूर्स भारतीय टीम ने किए, कितने नंबर आप देंगे? शुरुआत से बात करें और खासतौर से फटाफट फॉर्मेट की बात करें तो राजीव, जो करिश्मा भारतीय टीम ने किया है स्पेशली वनडे क्रिकेट में, वो बहुत लाजवाब है। और मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा पूरी टीम को, कप्तान को, कोच को, टीम मैनेजमेंट को और बीसीसीआई को भी, कि जिस तरह उन्होंने ये पूरी ओवरसीज़ सीरीज़ जीती हैं, वो एक लाजवाब क्षण है भारतीय क्रिकेट के लिए, एक ऐतिहासिक क्षण है। क्योंकि पहले अक्सर ऐसा नहीं देखा गया कि भारतीय टीम इतना कंसिस्टेंटली ओवरसीज़ जाकर जीते, या एक उम्मीद भी कम होती थी कि भारत बहुत खुश होता था कि अगर हम ड्रॉ कर लेते थे सीरीज़ या कम अंतर से हम सीरीज़ हारते थे। लेकिन इस भारतीय टीम ने वो करके दिखाया है जो कि शायद पहले वाली टीमें नहीं कर पाई। और बहुत सारा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा इसमें टीम के फिटनेस को, टीम के पॉजिटिव एटीट्यूड को और एग्रेसिव क्रिकेट जिस तरह की भारतीय टीम ने खेली है उस चीज़ को। रवि शास्त्री ने बहुत पहले इस बात का जिक्र किया था कि ये बेस्ट ट्रैवलिंग टीम है। क्या न्यूजीलैंड दौरा खत्म होने के बाद इस बात पे आप मोहर लगाने के लिए आप तैयार हैं कि ये बेस्ट ट्रैवलिंग टीम है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की? जी हाँ राजी, बिल्कुल। अगर आप मुझसे ये सवाल 2 महीने पहले पूछते, आपने पूछा भी था और मैंने आपको कहा था नहीं, ऐसा नहीं है, ये बेस्ट ट्रैवलिंग टीम नहीं है। लेकिन अब जो रिजल्ट्स आए हैं, जिस तरह भारतीय टीम ने परफॉर्मेंस दी है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, और ऐसा लग रहा है कि ये बेस्ट एवर ट्रैवलिंग टीम है। क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, ऐसा होता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हम नॉर्मली स्ट्रगल करते हैं और वापस आ जाते हैं, लेकिन इस बार हमने स्ट्रगल करवाया न्यूजीलैंड को उनके घर में, ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में। तो राजीव, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, रिजल्ट्स खुद ब खुद कह रहे हैं। लेकिन जरूरी यह है कि अब कंसिस्टेंसी दिखे, क्योंकि ये वन ऑफ द टूर्स बन के ना रह जाए और लोग बोलें भारतीय टीम ने वहां अच्छा किया था एक बार। अब जरूरी है कि हम मेहनत करते रहें और अब कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया होगा लड़कों का, और वो जानते हैं कि अगर अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में हम अच्छा कर सकते हैं, और वो सेल्फ बिलीव को अब बरकरार रहना होगा। राजकुमार जी, रवि शास्त्री और विराट दोनों ने कहा था कि बेस्ट ट्रैवलिंग टीम है। जिस तरह का प्रदर्शन किया भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में, फिर न्यूजीलैंड में, ग्लिम्पसेस नज़र आए हमें। अगर हम बात दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड की भी करें, कितना सेटिस्फैक्शन है और किस तरह से इस बयान को अब आप देखते हैं? बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ था ये बयान। बिल्कुल राजीव, मैं इसी बात पे आना चाह रहा था कि जब रवि शास्त्री ने ये बोला था कि ये शायद बेस्ट टूरिंग टीम है, तो काफ़ी ह्यू एंड क्राई हुई थी, काफ़ी पुराने क्रिकेटर्स को काफ़ी ठेस पहुंची थी कि शायद हमारी टीम बेटर थी। लेकिन अब अगर वो लोग भी खुश होंगे कि इस नई टीम को देखकर कि जिसने ये कारनामा करके दिखाया है जो पुरानी टीमें नहीं कर पाई थी। और शायद कहीं ना कहीं जो विश्वास एक कोच ने दिखाया था इस टीम में, वो इस टीम ने करके दिखाया है। और मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा इसमें रवि शास्त्री को, उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स द गेम और जिस तरह की उन्होंने अप्रोच रखी है हमेशा कि हम जीतने के लिए जाएंगे भले कोई भी कंडीशंस हो। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा वो हुआ है, एक अच्छा निर्णय था कि वो और विराट कोहली सेम पेज पर हैं, दोनों एक ही तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो उसी का नतीजा है कि राजीव, ये आज बेस्ट टूरिंग साइड में आज गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि शायद सभी एग्री करेंगे इस बात को कि दिखता है कि शायद ये बेस्ट टूरिंग साइड है। और विराट और रवि शास्त्री की जो रणनीति थी उस पर भी कई तरह के सवाल अक्सर खड़े हुए। लेकिन अब एक बड़ा सीजन रितेंद्र खत्म हुआ, इस बड़े सीजन के खत्म होने के बाद कितने नंबर आप देना चाहेंगे? मैंने राजकुमार जी से तो पूछा यह सवाल, उन्होंने बड़े अच्छे नंबर दिए। आप कितने नंबर देना चाहेंगे न्यूजीलैंड दौरा खत्म होने के बाद?
राजीव, ये तो अब मुश्किल सवाल है, लेकिन जिस तरह रिजल्ट्स आए हैं, मैं 10 में से 9 नंबर देना चाहूंगा, और 10 में से 10 भी दे सकता था, लेकिन वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि न्यूजीलैंड में हमने जो ये T20 खेला है, हमने कुलदीप यादव को पहले 2 T20 नहीं खिलाया, तीसरा जब खिलाया ही वॉज अ मैच विनर। और जी हां, परफॉर्मेंस अच्छी थी, भारतीय टीम हारी जरूर, लेकिन कुलदीप यादव ने प्रूव कर दिया कि वो बार बिठाने वाला खिलाड़ी नहीं है। तो वहां पे टीम मैनेजमेंट को जरूर सोचना होगा, और जब वर्ल्ड कप सामने है, वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए आपको अपनी जो सेटल्ड लाइनअप है उनको अब खिलाना होगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। तो इसलिए 1 नंबर यहां पे काटा है, लेकिन 9 नंबर हासिल करना और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में, आई थिंक दैट्स बिग, ह्यूज एंड कमेंडेबल। 4 बड़े दौरे थे राजकुमार जी। 4 बड़े दौरों में भारतीय टीम के लिए परिस्थितियां अलग थी, पिचेस अलग थी, और ये पहला ऐसा सीजन था जहां पर बैक टू बैक आपको बड़े दौरे करने थे। सबसे इंपॉर्टेंट दौरा कौन सा था आपको लग रहा है, और उस दौरे से क्या कुछ निकला जिससे इस टीम की इमेज बदली? देखिए राजीव, हम साउथ अफ्रीका जीते, इंग्लैंड हारे, लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया गए तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी भी कप्तान के लिए, किसी भी टीम के लिए, और स्पेशली भारतीय टीम के लिए, क्योंकि हम कभी भी वहाँ सीरीज़ नहीं जीते थे, और एक बहुत हमेशा वहाँ एक चैलेंजिंग सीरीज़ होती है। तो वहाँ पर जीत जो हासिल की इस भारतीय टीम ने, वो बहुत करिश्माई था, बहुत करिश्माई मैं कहूँगा परफॉर्मेंस था भारतीय टीम का। और उसके बाद न्यूजीलैंड तो भारत ने केक वॉक ही किया, 4-1 से जीते हम। तो तब तक तो ये टीम उस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि अब मतलब इतना कॉन्फिडेंस है इस टीम को कि हम किसी भी टीम को किसी भी सरफेस पे हरा सकते हैं। तो कुल मिला के एक ओवरसीज़ जो एक हुआ था हमारी टीम को कि हम बाहर जाके नहीं खेल सकते, वहाँ की कंडीशंस डिफरेंट होती हैं और वहाँ का एक्लेमेटाइज होने का हमें टाइम नहीं मिलता, वो सारे मिथ्स इस टीम ने दूर किए हैं अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से, अपनी अप्रोच से और अपनी फिटनेस से। चलिए रितेंद्र, आप भी इत्तेफाक रखते हैं राजकुमार जी की बात से। उनके लिए तो ऑस्ट्रेलिया दौरा टर्निंग पॉइंट था भारतीय क्रिकेट के लिए, जहां पर न सिर्फ टेस्ट सीरीज हमने जीती, वनडे सीरीज जीता, और एक अलग टीम की पहचान हमने बनाई। इत्तेफाक रखते हैं आप राजकुमार जी की बात से? राजीव, राजकुमार जी से मैं ज्यादा सहमत नहीं होता हूं, हमारी सोच अलग है, लेकिन यहां पे राजकुमार जी ने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टूर हैज बीन अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज क्रिकेट हिस्ट्री, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को हमने उनके घर में स्ट्रगल करवाया है, चारों खाने उनको चित किया है। एक समय ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया के पास कोई प्लान ही नहीं है, दे वर लुकिंग क्लूलेस, और वो इसलिए क्योंकि जिस तरह की हम क्रिकेट खेले हैं, इट हैज बीन स्टुपेंडस। जो तैयारी भारतीय टीम ने की है, जो प्रेपरेशन की थी जाने से पहले, वो अब रिजल्ट्स बयान कर रहे हैं। और सराहना करनी होगी विराट कोहली की, जिस तरह विराट कोहली के लड़के लड़े हैं, मुझे लगता है हमें बहुत तारीफ करनी चाहिए, और यही अब दुआ करनी चाहिए कि इस टीम को नजर ना लगे, और जो परफॉर्मेंस हमने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दी है, अब वैसी ही परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में दें। और भारतीय टीम की जो पहचान रही है पिछले, अगर आप 15-20 सालों में देखें तो उनके बल्लेबाजों ने पहचान बनाई। इस सीज़न ने गेंदबाजों को अपनी एक अलग पहचान दी। गेंदबाजों का प्रदर्शन आप देखिए वनडे क्रिकेट में, खास तौर से आप चाहे वो दक्षिण अफ्रीका दौरे के प्रदर्शन की बात करें, जहां पर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी लाइमलाइट रही, तो उसके बाद इंग्लैंड और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पे मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार समेत सबने अच्छी गेंदबाजी की, और उसके बाद न्यूजीलैंड का दौरा, जहां पर एक बार फिर मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार की जोड़ी ने एक अलग पहचान बनाई। और ये इंडियन क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा हाईलाइट था इस सीज़न में, क्योंकि 2018 जनवरी और अब जनवरी ख़त्म हुआ, और वनडे क्रिकेट की खास तौर से बात करें, भारतीय बॉलर्स ने अपनी एक अलग इम्पैक्ट छोड़ा। राजकुमार जी, बिल्कुल राजीव, हमारा सबसे वीक लिंक माना जाता था हमारी फास्ट बॉलिंग, और कभी इस बात की हम चर्चा भी नहीं करते थे कि हम हमेशा अपनी स्ट्रेंथ की बात करते थे कि भारतीय बैटिंग ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास बहुत क्लासिक बैट्समैन है, बहुत शानदार बल्लेबाजी है। लेकिन इस बार जो प्रदर्शन हमारे तेज़ गेंदबाजों ने किया है, शायद वही एक निर्णायक रहा है इन सारे टूर्स पे, कि जिस तरह की गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों ने की वो लाजवाब था राजीव। और फॉर्चुनेट है कप्तान की, उनके पास ऐसे गेंदबाज हैं जो शानदार गेंदबाजी करते हैं, और वो सभी इंटेलिजेंट गेंदबाज हैं, जो उन्हें पता है कि इन एरियाज़ में गेंदबाजी करनी है। अक्सर हमने देखते थे कि हम जब हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया जाती थी तो हमारे फास्ट बॉलर शॉट डालने लगते थे कि बॉल फ्लाई कर रहा है, उन्हें मज़ा आता था। लेकिन ये टीम अपना होमवर्क करके गई है हर बार, और उन्हें पता था कि किन एरियाज़ में बॉल डालनी है और किस तरह विकेट लेनी है। तो वो एक बेहद शानदार प्रदर्शन भारतीय तेज़ गेंदबाजों का, और उन्होंने ही ये डिफरेंस पैदा किया है इस भारतीय टीम में। कई रीज़न मिले भारतीय टीम को गर्व करने के लिए। रितेंद्र, वापस आते हैं बॉलिंग अटैक पर। आपको भी लगता है कि बेस्ट टूरिंग टीम के साथ साथ बेस्ट बॉलिंग अटैक भी इस सीज़न ने दिया है भारतीय क्रिकेट को?
जी हाँ रजी, बिल्कुल, क्योंकि हम सब बात करते हैं भारतीय बल्लेबाजी की, भारतीय बॉलिंग की बात नहीं होती थी, लेकिन अब मलाल ऐसा है कि हमारे पास सेटल्ड बॉलिंग लाइनअप है, बेस्ट बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलिंग की जितनी तारीफ की जाए कम है। भुवनेश्वर कुमार, बुमराह, मोहम्मद शमी हैज बीन ग्रेट। तो जी हाँ, अब रवि शास्त्री यही सोच रहे होंगे कि फास्ट बॉलर्स का पूल इतना बड़ा हो गया है, खिलाएं तो किसको खिलाएं। तो अब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो चुकी है। एक समय ऐसा होता था फास्ट बॉलर्स होते ही नहीं थे, फास्ट बॉलर्स को इतनी मार पड़ती थी, लेकिन अब आपके पास एक पूल है और एक बड़ा पूल है जहां आपके पास वैरायटी है, पेस है, स्विंग है। आई थिंक दिस विल ऑगर ग्रेट फॉर टीम इंडिया इन द फ्यूचर। चलिए फाइनल रिएक्शन राजकुमार जी आपसे ले लेते हैं कि इस सीजन ने क्या कुछ दिया भारतीय क्रिकेट को, क्योंकि ये बिल्कुल ही बहुत टफ सीजन था इंडियन क्रिकेट के लिए। क्या कुछ हासिल किया भारतीय टीम ने वनडे क्रिकेट के लिए, और यहाँ से वर्ल्ड कप का सफर जो है वहाँ पर भारतीय टीम को कितना आगे खड़ा देख रहे हैं आप? राजीव, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। इस सीज़न ने वो कुछ दिया है भारतीय क्रिकेट को जिसकी लंबे समय से भारतीय क्रिकेट को तलाश थी। एक तरह से मैं कहूँगा रिवाइव हुआ है भारतीय क्रिकेट, और जिस तरह का कॉन्फिडेंस आया है अब सारी भारतीय टीम में। ये एक ऐसी टीम है जो किसी भी टीम को कहीं भी किसी भी सरफेस पे हरा रखने का मादा रखती है, और मुझे लगता है कि प्रबल दावेदार है भारत इस समय वर्ल्ड कप जीतने का। और ये सभी टीमें जो उनके अपोजिशन में है सभी जानती हैं और सभी डर रही होंगी जिस तरह की परफॉर्मेंस भारत ने दी है। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस टीम ने एक आस जगाई है, एक बड़े सीजन ने हमें कई रीज़न दिए हैं खुश होने के, और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगला सीज़न, अगला बड़ा मुकाम वर्ल्ड कप है जहां पर भारतीय टीम हमें एक बार फिर गर्व करने का मौका देगी। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।